बहुत से लोग जीवन में ऐसे होते हैं जिनको दैवीय शक्ति की सहायता मिलती है या कि ऊपरी शक्तियाँ जो होती हैं वो उनकी सहायक होती हैं। किसी को ज़्यादा मिलती है तो किसी को कम मिलती है। कुछ तो ऐसे भी हैं जिनके माध्यम से दैवीय शक्तियाँ जो हैं वो अच्छा काम करवाती हैं, वो इतने अच्छे काम करवाती है उस इंसान से कि दूसरा इंसान बहुत खुश हो जाता है। अब सवाल ये उठता है कि आम आदमी ये कैसे पहचाने कि दैवीय शक्तियाँ उनकी मदद कर रही है या सिर्फ जो वो पूजा पाठ कर रहे हैं, जो वो प्रार्थना कर रहे हैं, सिर्फ उसका असर ही हो रहा है। तो ये 11 संकेत आज मैं आपको बताऊंगी जिससे आप ये महसूस कर सकते हैं कि आपके साथ कोई दैवीय शक्तियां हैं या ऊपरी शक्तियां हैं जो आपकी मदद कर रही है, जो आपको स्ट्रांग बना रही है, जो आपको हर मुसीबत से बाहर निकाल रही है। नमस्कार, मेरा नाम शालिनी सालेचा है और आज मैं आपको इन 11 संकेतों के बारे में बताऊंगी जो दैवीय शक्तियों को बताती हैं, अवगत करवाती हैं हमें कि हमारे साथ कुछ ऐसी शक्तियां, ऊपरी शक्तियां हैं जो हमारी मदद कर रही हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अच्छे चरित्र की, यानी कि गुड कैरेक्टर की। शास्त्र कहते हैं कि दैवीय शक्तियां जो हैं सिर्फ उन्हीं की मदद करती हैं जो दूसरों के दुख को समझते हैं, जो दूसरों के दुख में शामिल होते हैं, जो बुराइयों से दूर रहते हैं और जो नकारात्मक विचारों से दूर रहते हैं, जो नियमित अपने इष्ट की आराधना करते हैं या जो पुण्य के काम में लगे हुए हैं। यदि आप समझते हैं कि मैं ऐसा ही हूं तो निश्चित ही दैवीय शक्तियां जो हैं वो आपकी मदद जरूर कर रही हैं। आपको बस थोड़ा सा इस बात का ध्यान रखने की जरूरत है कि आप अच्छे मार्ग पर हैं और आपके ऊपर दैवीय शक्तियां असर कर रही हैं और आपको देख रही हैं। अब मैं दूसरे संकेत की बात करती हूँ। दूसरा संकेत होता है ब्रह्म मुहूर्त। विद्वान लोग कहते हैं कि यदि आपकी आंखें प्रतिदिन ब्रह्म मुहूर्त में अर्थात रात्रि 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अचानक से खुल जाती हैं तो आप ये समझ जाएं कि दैवीय शक्तियां जो हैं वो आपके साथ हैं, क्योंकि यही समय होता है जबकि देवता लोग जो होते हैं वो जागृत रहते हैं। यदि आप अपने बचपन से लेकर जवानी तक इस समय के बीच उठते रहे हैं तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियां आपके माध्यम से कुछ करवाना चाहती हैं या कि वह आपको एक अच्छी आत्मा समझकर यह संकेत दे रही हैं कि अब आप उठ जाइए, यह जीवन सोने के लिए नहीं है। आपको दुनिया में बहुत कुछ करना है। यह भी कहा जाता है कि सत्वगुण जो होता है, जो सत्वगुण प्रधान जो लोग होते हैं इस काल में अपने आप उठ जाते हैं। आयुर्वेद के अनुसार इस समय बहने वाली वायु को अमृत तुल्य कहा जाता है। यह अमृत वेला भी मानी जाती है। कहते हैं कि इस काल में दुनिया के मात्र सिर्फ 13% लोगों की ही नींद खुलती है। तो ये आप मान जाइए कि अगर आपकी नींद इस टाइम में खुल रही है तो आपसे दैवीय शक्तियाँ कुछ करवाना चाहती हैं और ऊपरी शक्तियाँ यानी कि दैवीय शक्तियाँ आपके साथ हैं। अब अगर आपको सपने में देव दर्शन होते हैं, यदि आपको बराबर मंदिर दिखता है सपने में या कोई देव स्थान दिखता है, सपने में देव स्थान आते रहते हैं, मंदिर आते रहते हैं, सपने में आप आसमान में उड़ते रहते हैं या सपने में आप देवी देवताओं से वार्तालाप करते रहते हैं या उनकी अर्चना पूजा करते रहते हैं, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। चौथी चीज़, अगर आपको पूर्वाभास होता है, यदि आपको आने वाली घटनाओं का पहले से ही पूर्वाभास हो जाता है यानी कि ज्ञान हो जाता है कि ये होने वाला है, तो आप समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं। पांचवी चीज़, पारिवारिक प्रेम। आपकी पत्नी, आपकी बेटी, आपका बेटा और आपके सभी परिजन जो हैं अगर आपकी आज्ञा का पालन करते हैं, वह सभी आपसे प्रेम करते हैं और आप भी उनसे उतना ही प्रेम करते हैं जितना कि वो आपसे करते हैं, तो आप ये समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर प्रसन्न हैं। छठी चीज़ यानी कि छठा नंबर, भाग्य से भी तेज अगर आपके जीवन में अचानक आपको लाभ प्राप्त होता है, अगर आपको भाग्य से ज़्यादा आपको मिलता है, अगर किसी भी कार्य में किसी भी प्रकार की आपको दिक्कत नहीं आती है, कोई बाधा उत्पन्न नहीं होती है और सभी कुछ आपको बहुत आसानी से मिल जाता है, तो आप ये समझ जाइए कि दैवीय शक्तियाँ आप पर मेहरबान हैं, आप पर बहुत मदद कर रही हैं।
एक और बात, सुगंधित वातावरण। अगर आपको, यदि कभी कभी आपको सुगंधित वातावरण का एहसास होता है, यदि आपको महसूस होता है कि मेरे आसपास कोई है, या आपको बिना किसी कारण से ही आपके आसपास कोई सुगंध या कोई परफ्यूम की खुशबू या कुछ ऐसा एहसास होता है कि बहुत अच्छा लग रहा है आपको, तो आप समझ जाइए कि कुछ अलौकिक शक्तियां हैं जो आपके आसपास हैं और आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं। सुहानी हवा, आप पूजा कर रहे हैं और यदि अचानक से आपको ये लगता है कि कोई सुहानी हवा आपके सामने आई है, या सुहाना सा झोंका आपको झंझोड़ के गया है, या आपको कोई प्रकाश आपके सामने आया है और शरीर के अंदर एक सिरहन सी दौड़ने लगती है, तो ऐसा आप समझ जाइए कि कुछ देवीय शक्ति है, देवी देवता जो है वो कोई ना कोई आपके पास खड़ा है या खड़े हैं, जो आपसे प्रसन्न है और जो आपके ऊपर मेहरबान है। बात करते हैं ठंडी हवा का घेरा। भूमि पर रहते हुए भी कभी कभी आपको ये एहसास होता है कि मेरे आसपास बादल या ठंडी हवा का एक पुंज है जिसने मुझे घेर रखा है, और आप समझ जाते हैं कि कुछ ऐसी चीज़ हो रही है जिससे मुझे एक ठंड सी लग रही है, एक अजीब सी ठंडक लग रही है। तो आप ये समझ जाइए कि कोई ना कोई अलौकिक या दैवीय शक्ति है जो आपको घेर कर खड़ी है। ऐसा अक्सर तभी होगा जब आप पूजा पाठ कर रहे होंगे, या पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के साथ होंगे। कोई पूजा पाठ करने वाला व्यक्ति हो, उसके साथ अगर आप खड़े हैं और आपको ऐसा एहसास होता है, तो आप ये समझ जाइए कि कुछ देवीय शक्तियां हैं जो आपके आसपास हैं मदद करने। कई बार ऐसा होता है कि अचानक से ही आपको तेज रोशनी का पुंज दिखाई देता है जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते, और आपको अचानक ही कानों में मधुर संगीत सुनाई देने लगता है। आप आश्चर्यचकित हो जाते हैं कि मेरे आसपास कोई संगीत बज तो रहा है नहीं, फिर भी ये कानों में सीटी बजने जैसी आवाज़ कैसे सुनाई दे रही है, घंटियाँ कैसे सुनाई दे रही हैं। तो आप ये समझ जाइए कि कोई देवीय शक्ति है जो आपके आसपास है, जो आपकी मदद कर रही है, और जो आपको आगे बढ़ाना चाहती है, और जो आपके हमेशा आसपास रहेगी। ऊपरी शक्तियाँ, तो आप ये हमेशा अपने आप को खुशनसीब समझे कि हाँ, ऐसा कुछ मेरे साथ है जिसकी वजह से मेरे साथ कोई अनहोनी नहीं हो सकती। अब अगर आपको अचानक से किसी की आवाज़ सुनाई देती है, अगर रात में आप गहरी नींद में सो रहे हो और आपको लगता है कि किसी ने मुझे आवाज़ लगाई है, आप अचानक से उठ जाते हैं, लेकिन फिर भी आपको आभास होता है इस चीज़ का कि यहाँ पे कोई ना कोई था। ऐसा मुझे आभास ऐसे ही नहीं हुआ, कोई ना कोई है जिसने मुझे आवाज़ लगाई है। आवाज़ स्पष्ट होती है लेकिन आपको कोई नज़र नहीं आता। तो ऐसा आपके साथ अगर कई बार होता है तो आप ये समझ जाइए कि आप पर अलौकिक शक्तियाँ जो है वो मेहरबान हैं, उनकी मेहरबानी है, और देवीय शक्तियाँ आपकी मदद करने के लिए हमेशा तैयार हैं, तत्पर हैं। तो ये कुछ 11 संकेत मैंने आपको समझाए हैं, जिससे आप ही अगर आपके साथ होता है तो आप निश्चित तौर पे 100% समझ जाइए कि आपके साथ देवीय शक्तियां हैं जो आपका कभी कुछ बुरा नहीं होने दे सकती, आपकी हमेशा मदद करने लायक रहेंगी और हमेशा आपकी मदद करेंगी, और आपके साथ कभी कोई अनहोनी नहीं हो सकती। इसी के साथ नेक्स्ट टॉपिक में मैं आपको फिर से मिलूंगी, कुछ नॉलेजेबल फिर से आपको गाइड करूंगी। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट। प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।